भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक बार फिर विश्वास जताया है कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है और ये बात कल आने वाले परिणामों में साबित हो जाएगी। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ में यहाँ भाजपा के चुनाव कार्यालय पर आकाशगंगा से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता को मोदी पर विश्वास है, हमें जनता पर विश्वास है। उन्होंने अपनी जीत को लेकर कहा कि मैं नहीं जीत रहा लेकिन मोदी जीत रहे हैं, ये बात तय है। उन्होंने कहा कि कल आएंगे वो वास्तव में चौंकाने वाले होंगे और निश्चित तौर से आप सब देखेंगे कि किस तरह से लोगों को मोदी पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से हम हैट्रिक करेंगे, हैट्रिक की हम तैयारी कर रहे हैं। जून को होनी है, यानी कल मतगणना होने वाली है। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी जोशी। जानने की कोशिश करेंगे रुझान आ गए हैं। देखिए, ये आप सब लोग जो पूरे देश भर को दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से ये जनता की आवाज़ है। और जिस प्रकार से पार्टी का नारा था अब की बार 400 पार, जनता ने उसको आत्मसात किया, जनता उसके साथ चल पड़ी। जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और नीतियों पर रहा और यही वजह है कि देश के हर कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और यही ध्येय 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ये देश देखना चाहता है। और इस पूरे चुनावी समर में हम सब लोग देखें तो कई राजनीतिक दलों ने कई प्रकार की भ्रांतियां और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया और बड़े स्तर पर किया। कभी कल्पना नहीं कर सकते कि किसी भी राजनीतिक दल के इतने बड़े नेता क्या इस प्रकार की बातें भी इस चुनावी समर में करेंगे क्या। लेकिन जनता ने उन सब पर पानी फेरा और जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ। नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं। सीपी जोशी भी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, ऐसा मानते हैं? ये तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि चित्तौड़ की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी नीतियों पर, इस 10 वर्षों में जहाँ यहाँ विकास के कार्य हैं उस पर यहाँ की जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है पूरे विश्वास के साथ। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहाँ से पार्टी लगातार तीसरी बार जीती है, लेकिन प्रत्याशी सिर्फ 2 बार ही जीते हैं। क्या सीपी जोशी बाकी उस रिकॉर्ड को कायम करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं? सीपी जोशी एक छोटा सा कार्यकर्ता है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों को एक कार्यकर्ता के नाते नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। ये जीत होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, ये जीत होगी क्षेत्र की जनता की, ये जीत होगी यहाँ के हजारों कार्यकर्ताओं की जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अपना श्रम परिश्रम किया। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहिए, गिरिजा व्यास आपके सामने थी 14 के चुनाव में, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। गिरिजा व्यास भी 10 साल से सांसद थी, स्वाभाविक तौर पर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही होगी। उसके बाद आपके सामने जो कैंडिडेट आए थे गोपाल सिंह ईडवा, वो यहाँ से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी नहीं पचा पा रहे। जब आपकी जीत जो हुई थी करीबन 5.5-6 लाख वोट, इस बार एक चपचे चेहरा था कांग्रेस का, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर का चुनाव बनाया। स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा है कि सीपी जोशी के लिए जीत है, इतनी आसान तो नहीं है। यहाँ की जनता ने तय कर दिया कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी लाखों मतों से जीतेगी और ये मतदान के दिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और मतदान के दिन ही नहीं, नामांकन से पूरे चुनावी समर में स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कार्यकर्ताओं का श्रम और परिश्रम जीतेगा।